अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है जो हमारा है वो बायोकेमिस्ट्री में वो लिपिड से रिलेटेड है। लिपिड जो है दे आर द नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ओरिजिन है विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्युबल्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है ये सॉल्युबल होते हैं। और मोस्टली जो है अगर आप लोग देखें तो जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए यूज होते हैं तो मोस्टली बेंजीन होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, और या जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। तो लिपिड जो है दीज आर द हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। These are just like a greasy substances. These are they are described as a greasy substances जो है greasy substances है। और ये जो है प्लांट्स और एनिमल ओरिजिन जो है इनका जो ओरिजिन है तो वो प्लांट्स और एनिमल्स हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड्स के जो फंक्शंस हैं तो दे एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी जो है, स्टोर हाउस ऑफ द जो है एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए जो है एज अ स्टोर हाउस भी काम करता है। ये जो है अगर आप देखें तो लिपिड्स आर द स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनका जो है ये भी क्या है, इसकी कंपोजिशन है। इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें इट आल्सो एक्ट एज अ प्रोटेक्टिंग एंड इंसुलेटिंग कोटिंग जो है नर्वस टिश्यूज जो है। और अगर आप लोग देखें इज प्रोटेक्टिंग कोटिंग है और इंसुलेटिंग कोटिंग का काम भी काम करते हैं। और ये नर्वस टिश्यूज आर रिच इन देयर फंक्शन जो है। मोस्टली जो है ये नर्वस टिश्यू जो होते हैं सो दे रिच फ्रॉम द लिपिड। लिपिड सोर्स से जो है ये रिच होते हैं। बिल्कुल जो है इसमें मैक्सिमम मोड में जो है ये लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। द सबक्यूटेनियस फैट्स जो अगर आप लोग देखें सर्व्स फॉर द रोल ऑफ द इंसुलेटिंग अगेंस्ट, ये सर्व है, ठीक है, सर्वर नहीं है। फेट सर्व द रोल ऑफ इंसुलेटिंग अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड। जो एटमॉस्फेरिक हीट से और या कोल्ड से जो है ये जो सबक्यूटेनियस फेट्स जो होते हैं सो दे आर द एक्ट एज इंसुलेटिंग एजेंट। तो ये इंसुलेटिंग एजेंट काम करते हैं और इनसे जो है प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है लिपिड्स को जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं इन अ वैरायटी ऑफ वेज। जो है इनको जो है कैटेगराइजेशन की करते हैं। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर क्लासेस बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी विद द स्ट्रॉन्ग बेसिस। इनकी जो क्लासिफिकेशन है तो दे आर बेस्ड ऑन द देयर रिएक्टिविटी विद बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस के। तो एक होते हैं इनको जब हम क्लासिफाई करते हैं तो एक होते हैं सेपोनिफिएबल जो है लिपिड्स होते हैं। सेपोनिफिएबल लिपिड्स वो होते हैं जो बेसिस के साथ रिएक्ट करके सोप बनाते हैं। और नॉन जो है यहाँ पे सेपोनिफिएबल जो है नॉन सेपोनिफिएबल लिपिड जो होते हैं तो ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते और यहाँ पे सोप की फॉर्मेशन नहीं होती। सो इसमें जो है इनकी जो कैटेगराइजेशन है तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी विद स्ट्रॉन्ग बेस के बेस पे जो है एक को हम जो है सेपोनिफिएबल कहते हैं और दूसरे को नॉन सेपोनिफिएबल जो है लिपिड्स डिस्क्राइब करते हैं। सेपोनिफिएबल लिपिड जो है वो होते हैं जो कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड जो है, इसमें जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड चेन होता है। दे आर लिंक्ड टू द अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप जो है, ये अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप के साथ कनेक्ट होते हैं। दे आर लिंक्ड टू द अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप। अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड होता है। और प्लीज अगर आप देखिए अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप के साथ ये कनेक्ट होते हैं, लेकिन जो कनेक्शन होता है जब भी एसिड और अल्कोहल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें एस्टर लिंकेज बनता है। तो ये लॉन्ग चेन फैटी एसिड थ्रू अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट होते हैं थ्रू एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज के जरिए जो है ये कनेक्ट होते हैं। अगर आप लोग देखें तो ये जो है एस्टर लिंकेज है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन ये एस्टर ऑक्सीजन है। अगर आप लोग इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे कार्बोनाइल ऑक्सीजन ये एस्टर ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन ये एस्टर ऑक्सीजन है। और ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन जो है अगर आप देखें तो ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो है अगर हम क्या करते हैं ये सेपोनिफिएबल जो है सेपोनिफिएबल लिपिड्स है तो उसमें जो है ये आ जाते हैं क्योंकि जब हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इससे सोप बनते हैं और इससे जो है अगर आप लोग देखें तो ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन होती है। बी वैक्सेस जो होते हैं तो जो बी वैक्सेस है तो ये भी अल्कोहल, ये पोर्शन जो है अल्कोहल का है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल पार्ट से जो बने होते हैं इनको जो है हम क्या कहते हैं, सेपोनिफिएबल लिपिड्स का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं।
जो नॉन जो है सेपिनिफिएबल जो है इसके सोप नहीं बनाए जाते। क्लास इंक्लूड द फैट सॉल्युबल विटामिन ई इसमें आता है, ए विटामिन ए आता है, कोलेस्ट्रॉल आते हैं, विटामिन डी जो है अगर आप लोग देखें तो ये इसमें आ जाते हैं। lipids are often जो है differentiated distinct from one another commonly used word जो है जिसको हम जो है क्या कहते हैं, fats का word use करते हैं। some जो है some define जो है fats as a lipids that contain fatty acid that are esterified to glycerol, जो कि glycerol से glycerol esterified fatty acid and esterified with to the glycerol जो होते हैं। फॉर एग्जांपल जो है अगर आप लोग देखें तो ये जो है क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, और ये जो है विटामिन ए है, विटामिन ए और ये कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो है क्या आते हैं, ये नॉन सेफिनिफिएबल जो है अगर आप लोग देखें सेफिनिफिएबल लिपिड्स में जो है कैटेगरीज में ये आ जाते हैं। अगर आप लोग देखें यहाँ पे जो है लिपिड्स को हम फर्दर जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू सिंपल लिपिड जो है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, और डिराइव्ड लिपिड में जो है इनकी क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। सिंपल लिपिड जो होते हैं तो दीज आर द लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल। तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड्स होते हैं विद अल्कोहल के साथ जो है, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। यहाँ पे ये भी थ्री टाइप्स होते हैं, वैक्सेस होते हैं, स्टीरोल्स एस्टर्स होते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स हैं। सो सिंपल लिपिड जो होते हैं तो ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल्स। फर्स्ट जो है क्या है, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद अल्कोहल जो है, एंड दे आर ऑफ थ्री टाइप्स जो है, ये थ्री टाइप्स के होते हैं वैक्सेस, स्टीरोल एस्टर्स, और ये जो है अगर आप लोग देखें स्टीरोल एस्टर और ट्राइग्लिसराइड इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो ट्राइग्लिसराइड में जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये फैटी एसिड्स हैं। और ये जो है अगर आप लोग देखें तो ये अल्कोहलिक पार्ट है इसका, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, अल्कोहलिक पार्ट जो है, तो ये जो है, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन ग्लिसरॉल और फैटी, तीन फैटी एसिड की कॉम्बिनेशन से ये बना है। और यहाँ पे जो वैक्सेस होते हैं तो ये मानो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, मोनोहाइड्रॉक्सी, ये ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल और सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं, और ये ट्राईहाइड्रॉक्सी अल्कोहल और थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, बी वैक्स होता है। तो ये तो सिंपल लिपिड्स हैं। जो कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, सो दीज लिपिड्स आर द एस्टर ऑफ फैटी एस्टर विद अल्कोहल, और लेकिन साथ साथ में विद एडिशनल सब ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, विद एडिशनल सब ग्रुप जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से उनको डिस्क्राइब करते हैं। सो दीज आर द लिपिड्स ऑफ फैटी एसिड्स, जो फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं विद अल्कोहल बट विद सम एडिशनल जो है ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इनमें जो है अगर आप लोग देखें तो फास्फोलिपिड्स हैं, दीज लिपिड्स कंटेन फैटी एसिड जिसमें प्रेजेंट होता है, फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है, अलॉन्ग विद सम कंस्टिट्यूएंट दे आर आल्सो कॉल्ड फास्फेटाइड। अगर आप लोग देखें तो फास्फेटाइड जो है इसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं, तो फास्फेटाइड लिपिड्स का वर्ड जो है इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आप लोग देखिए एक है ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड जो है वो लिपिड्स होते हैं, दे कंटेन फैटी एसिड, अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट्स इसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ग्लाइको, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस, तो फैटी एसिड्स हैं, अल्कोहल है और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें जो है ये प्रेजेंट होता है। एक होते हैं सल्फोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स वो होते हैं दे कंटेन जो है सल्फेट ग्रुप जो है इन एडिशन टू द फैटी एसिड एंड अल्कोहल। इन कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड जो है अगर आप लोग देखें सल्फेट ग्रुप और अल्कोहल जो है यहाँ पे इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो सल्फेट ग्रुप के साथ, तो दे कंटेन अ सल्फेट ग्रुप इन एडिशन टू द फैटी एसिड अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट्स। So they contain a sulfate group in addition to fatty acid, alcohol and, तो यहाँ पे अगर सल्फेट एक्स्ट्रा जो है एडिशन ग्रुप प्रेजेंट हो तो इसको सल्फोलिपिड से डिस्क्राइब करते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स हो तो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, अगर फास्फोरिक एसिड है तो फिर इसको फास्फोलिपिड से डिस्क्राइब करते हैं। एक होते हैं लिपोप्रोटीन्स, नो दे आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड विद प्रोटीन, विद सर्टेन प्रोटीन जो है ये क्या बनाते हैं, तो कॉम्प्लेक्सेशन। सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स ऑफ लिपिड्स विद द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है प्रोटीन पार्ट जो है वो लिपिड्स के साथ कनेक्ट होता है, तो उसको लिपोप्रोटीन से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कंपाउंड जो है अगर आप लोग देखें कंपाउंड लिपिड्स हैं। एक और लिपिड्स है जिसको हम डिराइव्ड लिपिड्स कहते हैं। दीज लिपिड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलिसिस, ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ सिंपल और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो लिपिड्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हो या जो है सिंपल लिपिड्स की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उससे जो डिराइव होते हैं उनके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं डिराइव्ड लिपिड जो है। तो डिराइव्ड लिपिड्स आर एक्चुअली द डेरिवेटिव्स ऑफ दीज लिपिड जो है, जो सिंपल लिपिड्स और कंपाउंड जो लिपिड्स हैं उनके डेरिवेटिव्स में आते हैं।
these lipids contain glycerol and other alcoholic part जो इसमें प्रेजेंट होते हैं. दिस क्लास ऑफ लिपिड इंक्लूड स्टेरॉइड हार्मोन इसमें प्रेजेंट होते हैं, कीटोन बॉडीज इसमें प्रेजेंट, हाइड्रोकार्बन जो है अगर आप लोग देखिए फैटी एसिड इसमें प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे फैटी एसिड के साथ फैटी अल्कोहल मोनो एंड डाई जो है एसाइल ग्लिसराइड इसमें प्रेजेंट होते हैं. So these are the derived lipids are actually the derivatives of the क्या है derivatives hydrolysis products of the simple and complex lipids के क्या होते हैं, इनके जो है हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट जो है ये होते हैं. और डिराइव लिपिड जो है अगर आप लोग देखें तो तीन किस्म के जो है लिपिड्स इनकी जो कैटेगराइजेशन है तो सिंपल है, कंपाउंड है और डिराइव लिपिड जो है इनके जो जनरल क्लासिफिकेशन है. अच्छा, इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स क्या है. फैट जो होते हैं, जो लिपिड्स होते हैं, दे आर नेचुरल फैट्स होते हैं, दे आर कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं. सो दे आर नेचुरल फैट्स जितने भी हैं, दे आर कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं और टेस्टलेस होते हैं. इनका ना कोई टेस्ट होता है, ना इनका कोई कलर होता है, ना जो है इनका कोई ऑर्डर होता है. They are insoluble in water. ये वाटर में insoluble but are soluble in benzene, chloroform, in ether में जो है ये soluble होते हैं. तो ऑर्गेनिक सॉल्ट में soluble होते हैं, वाटर में जो है ये insoluble होते हैं. फेट्स आर हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वाटर हेटर होते हैं. The well defined melting, they have well defined, यहाँ पे जो है प्लीज they have well defined melting point and solidifying points होते हैं, जो इसको freezing point कहते हैं. तो melting point और solidifying points इनके जो है बिल्कुल well defined होते हैं. तो इनकी स्पेसिफिक जो है अपने अपने हर एक जो फैटी एसिड है, जो इनके जो लिपिड्स हैं, इनके अपने मेल्टिंग पॉइंट और इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. दे हैव अ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी. इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, लो होती है. देयरफॉर दे फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, फॉर एग्जांपल द डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर आप लोग ले और इसका डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ रेशियो निकालें तो इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड्स कहते हैं. तो दे हैव लो स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड देयरफॉर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. ये वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं. तो ये जो है अगर आप लोग देखिए इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप लोग देखें तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फैट जो है ये हाइड्रोलिसिस है. नेचुरल फैट जो होते हैं जब भी इनकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया तो दे प्रोड्यूसेस फ्री एसिड एंड ग्लिसरॉल. ये फ्री एसिड्स और ग्लिसरॉल जो है ये प्रोड्यूस करते हैं. सो नेचुरल जो फैटी एसिड्स होते हैं, नो दीज आर द, ये क्या है अगर आप लोग देखें तो एस्टर जो होते हैं तो दे आर द, ये एस्टर्स हैं. जब इनकी हम एसिडिक मीडिया में जो फैट्स हैं जब इनकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडिया में हो या बेसिक मीडिया में हो तो दे प्रोड्यूसेस फ्री एसिड. ये फ्री एसिड प्रोड्यूस करते हैं विद ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्रोड्यूस करते हैं. अगर आप लोग देखें तो ये एस्टर्स है, ये ट्राइग्लिसराइड. तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें जो है क्या है ग्लिसराइल ट्राइपाल्मेटेट जो है अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों के पास एक एस्टर है. जब मैं इसकी हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लिसरॉल. ये ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है जो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज आल्सो कॉल्ड ग्लिसरीन जिसको हम कहते हैं. और पाल्मेटिक एसिड अगर आप लोग देखें तो 16 कार्बन इसमें प्रेजेंट है और 3 मोल ऑफ पाल्मेटिक एसिड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. तो अगर हम क्या करते हैं इस ट्राइग्लिसराइड्स की जो है अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस ग्लिसरीन. ये ग्लिसरीन ये दोबारा इसके साथ कंबाइन होकर ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है. ये दोबारा जो है अल्कोहल जो है यहाँ पे क्या होता है ये 1 1 मोल अपने साथ कनेक्ट करता है और दोबारा जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू, ये वापस रिटर्न होता है इनटू ट्राइग्लिसराइड में ये कन्वर्ट होता है. तो याद रखिए पाल्मेटिक एसिड ग्लिसरॉल जो है इज द एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ द एस्टर. एस्टर्स के जो है ये एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट जो है ये जो फैट्स होते हैं तो उनके जो एसिड हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं तो आप लोगों के पास अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं. अगर हम क्या करते हैं इन केस ऑफ बेस हाइड्रोलिसिस, अगर हम बेसिक मीडिया में जिसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो द बेसिक जो है रिएक्ट विद द फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट बनते हैं. तो दिस साल्ट इज कॉल्ड सोप. ये साल्ट जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है साल्ट जो है ये सोप बनता है और साथ में जो है ये ग्लिसरॉल जो है यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है. So in case of base hydrolysis, the base react with free fatty acid and produces a salt of fatty acid called soap. ये soap बन जाता है. This process calls जो है अगर आप लोग देखें इस प्रोसेस को जो है हम क्या कहते हैं सेपोनिफिएबल जो है केबल जो है इसको हम जो है सिग्निफिकेबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे सोप की फॉर्मेशन होती है और ग्लिसरॉल जो है फॉर्मेशन होता है. तो इसमें क्या करते हैं अगर बेसिक मीडिया में हम क्या करते हैं ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं. बेसिक मीडिया में अगर ट्राइग्लिसराइड्स की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल. ये अल्कोहल प्रोड्यूस करता है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो साल्ट की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होती है.
तो ये अगर आप देखें तो दो किस्म के मीडिया में जो है इसकी हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडिया में हाइड्रोलिसिस और बेसिक मीडिया में जो है इनकी हाइड्रोलिसिस को डिस्क्राइब करती है। इन एडिशन जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे कुछ और रिएक्शन है जिसको एडिशन रिएक्शन यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स होते हैं दे आर मोस्टली अनसैचुरेटेड होते हैं, फैट्स एंड ऑयल अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स एंड ऑयल दे अंडरगो एडिशन रिएक्शन at certain point, at the points of unsaturation, at the points of unsaturation it produces addition product। ये addition product produce करते हैं which contain जो है more unsaturation or hydrogenated to the produces solid। ये जो है which contain जो है अगर आप लोग देखें more unsaturation, तो अगर आप addition product जो होते हैं तो ऐसे substances which contain more जो है unsaturation are hydrogenated to produce a solid। की जो है अगर हम इसकी more hydrogenation करते हैं तो fats are converted into addition product and that is called solid। घी में जो है ये convert हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी क्या करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, अगर हम इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू क्या है, ट्राइग्लिसराइड ट्राइएस्टर सैचुरेटेड फैट्स में ये कन्वर्ट होते हैं। नो डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता है और यहाँ पे जो है कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड फैट्स में ये कन्वर्ट होता है। इसको बनास्पति घी। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन अगर हम करते हैं, so unsaturation produces addition products। so the catalytic hydrogenation which contains more, यहाँ पे ये प्लीज देखें, यहाँ पे ये डी नहीं है, the fats which contain more unsaturation। तो इसमें थोड़ा सा एड करें, the fats which contain more unsaturation जो है more unsaturation are hydrogenated to produce a solid घी, वो solid घी प्रोड्यूस करते हैं। तो इस सेंटेंस में थोड़ा सा यहाँ पे the fat which contains more unsaturation are hydrogenated to produce a solid घी जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है क्या है, ये घी है। तो जो बेड क्वालिटी का ऑयल होता है तो मोस्टली जो है इनकी इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ घी। ये जो है क्या होता है, बनास्पति घी में जो है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऑयल अनसैचुरेटेड होते हैं और जो घी होता है तो ये सैचुरेटेड जो है, ये सैचुरेटेड जो है डिस्क्राइब होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर आप लोग देखें तो ये एडिशन रिएक्शन है। एक होती है रेंसिडिटी। ऑयल की क्या होती है, रेंसिडिटी होती है। ऑयल जो है जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन है, फेड्स और ऑयल बाय आइदर हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन और बोथ हो सकता है, इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो अगर हम क्या, ये बात यहाँ पे ये कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये रेंसिडिटी जो है ये ऑयल की प्रॉपर्टी, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इसमें हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ फेट्स, फेट्स की डिकम्पोजिशन है और ऑयल्स, ऑयल या फेट्स की डिकम्पोजिशन by either hydrolysis or oxidation or both जो है, ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो अगर आप लोग देखिए ये फ्रेश ऑयल है, फ्रेश ऑयल जो है वो इस तरह नजर, लेकिन जो रेंसिड हो जाता है तो वो डार्क कलर हो जाता है, जो रेंसिड होता है तो वो डार्क कलर होता है। तो ये जो रेंसिडिटी है, इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स और ऑयल बाय आइदर हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन और बोथ प्रोसेस। the process of degradation जो है degradation है which convert the fatty acid ester जो है of oil into free fatty acid में जो है free fatty acid में इसको convert करता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी में जो है अगर आप लोग देखें ऑयल जो है उसकी क्वालिटी जो है ये खराब हो जाती है और ये जो है इसको हाइड्रोलाइज या हाइड्रोलिसिस के जरिए होता है, मॉइस्चर के जरिए होता है या जो है एनवायरमेंटल ऑक्सीजन की वजह से जो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो ये अगर आप लोग देखें, सो ये क्या करता है, जब रेंसिड हो जाता है तो ये ऑयल जो है बेड स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, टू प्रोड्यूस अनप्लीजेंट जो है ये स्मेल और टेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। फूड जो है वो उसमें अनप्लीजेंट स्मेल भी आ जाता है और फूड में जो है अनप्लीजेंट टेस्ट भी जो है आ जाता है। दिस इज ड्यू टू द रेंसिडिटी की वजह से जो है। तो रैंसिड ऑयल जो होता है बेड क्वालिटी का होता है और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अनप्लीजेंट स्मेल भी इसमें आ जाता है और साथ में जो है टेस्ट भी बेड क्वालिटी का हो जाता है। तो ये लिपिड्स के बारे में जनरल जो है आइडिया है, आप लोग प्लीज इसको जो है नोट करें। बाकी जो है इसमें इस तरह की कोई टेक्निकल और बात केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि जिसमें हम जो है मतलब ये कि ये ज्यादातर जो है अगर आप लोग देखें तो मोस्टली थ्योरेटिकल आइडियाज है, तो थ्योरेटिकल पॉइंट्स को आप लोग प्लीज ध्यान में रखें। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।